हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से एडमिशन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं 6 मार्क्स के। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना और फिर इसका पूरा सोल्यूशन हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो कह रहे हैं डी एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज। तो देखो पुरानी बैलेंस शीट गिवन है, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। तो इसमें देखो आपको गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स लोगों का पैसा जमा हुआ किया गया है, ये लोगों का पैसा है, पार्टनर्स का पैसा नहीं है। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। ठीक है, कई बार बच्चे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो गलत है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट्स के पुराने बैलेंसेस। एसेट साइड में हमें ना गुडविल दिख रही है, ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है और कोई भी तरीके का लॉस नहीं दिख रहा। तो एसेट साइड बिल्कुल सिंपल सी है। नीचे एडजस्टमेंट्स रीड करेंगे। कह रहा ऑन 1st April द पार्टनर्स एडमिट अंशु एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यू पार्टनर का नेम गिवन है अंशु। न्यू पीएसआर ऑफ डी आर एंड ए विल बी। तो न्यू पीएसआर गिवन है 532, ओल्ड पीएसआर आपको गिवन है 3:2। ठीक है, तो जब भी न्यू रेशियो दे दे और ओल्ड रेशियो दे दे, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ठीक है, ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज्यूम नहीं करना, कैलकुलेट करना है फॉर्मूले से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अंशु शैल ब्रिंग इन 32,000 एज इज कैपिटल। तो कैपिटल भी पता चल गया। अच्छा, अब ये ऊपर देखो 532 लिखा है, अंशु का शेयर तो डायरेक्टली नहीं गिवन ना, तो अंशु का शेयर यहाँ से निकालो। 532 है ना, तो अंशु का शेयर कितना हो गया 2/10। ठीक है, 2/10। तो अंशु का शेयर ही हो गया ना, थर्ड नंबर 2, और फ्रैक्शन जो रेशियो गिवन है इसका टोटल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा है अंशु गुडविल नहीं लाया। Partners therefore decide to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in profits and the capital contribution made by her to the firm। देखो, जब भी गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, आप समझ जाना ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज याद रखना, जब भी गुडविल की कैलकुलेशन करी जाए न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से, यहाँ पर बोल रहे हैं द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हर, जब भी उसकी कैपिटल के हिसाब से गुडविल निकालेंगे हिडन गुडविल का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। तो पहले कितनी है प्लांट एंड मशीनरी भाई 48 की, तो बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आएगा 12,000, इनका डिफरेंस आएगा। ये 48 है, ये 60, इनका डिफरेंस आएगा। स्टॉक एट 40,000, स्टॉक को कह रहा है 40,000 पे लेकर आओ। अभी ढूंढो स्टॉक कितने का है। ठीक है, अभी स्टॉक हमारे को कहां पर गिवन है भाई, यहाँ पे बोल रहे स्टॉक एट 40,000। क्वेश्चन में एसेट्स में स्टॉक गिवन नहीं है, ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो आप एसेट्स में जरा एक एडिशन करो, यहाँ पर आप स्टॉक लिख लो, कैश एट बैंक के नीचे स्टॉक लिख लो और इसकी आप वैल्यू लिखेंगे 32,000। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू आप लिख लो 32,000। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट है इसमें स्टॉक मिसिंग था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पुराने एडिशंस में गिवन है ये वाला क्वेश्चन, तो वहाँ पे स्टॉक 32,000 है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो स्टॉक 40,000 लाने, यानी कि स्टॉक को 8,000 से बढ़ाना है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में। फिर कह रहे हैं एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। तो प्रोविजन 800 से बढ़ा के कितनी करनी, 4,000। तो नुकसान की बात है, ये रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा 3,200। फिर वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो आपको बढ़ानी है 20% से। ठीक है, तो अभी कितनी है 50,000 है, कह रहे हैं वैल्यू 20% से बढ़ गई है, तो 50,000 का 20% निकालोगे कितना आएगा 10,000। तो 10,000 रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा। फिर कह रहा है फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू 10,000 है ना, 10% निकाला 1,000 से गिरा देंगे, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में डाल देंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहा है देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। This liability is not included in the outstanding liability stated in the above balance sheet। देखो ये लाइन का ना कुछ मीनिंग ही नहीं है, कह रहे हैं ये जो लाइबिलिटी है ऊपर जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें पहले ही पता है, हम यही अज्यूम करके चलते हैं ऊपर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें नीचे गिवन होती है वो ऊपर इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, ये तो हमें पहले से ही पता है, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं पार्टनर्स डिसाइड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये नो मीनिंग है। ठीक है, ये नहीं भी लिखा होता तो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर वैसे ही चलता जैसे हमने करना था। तो देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 का मतलब क्या हो गया कि रिवैल्यूएशन की डेबिट में डाल दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, 8,000 रुपीज से, और न्यू बैलेंस शीट में भी हम शो कर देंगे। फिर कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ डी आर एंड ए। ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। एक और मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना एक चीज लिखो, लाइबिलिटीज में लिखो आप
बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। आंसर में उन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट का यूज किया हुआ है और यहाँ अमाउंट लिख देंगे हम 6,000 रुपए, ठीक है। और क्वेश्चन में है नहीं, तो क्वेश्चन में इसलिए नहीं है क्योंकि पुराने क्वेश्चंस में था, पुराने एडिशन में था इस बुक में, तो ये कुछ मिस प्रिंटिंग है। तो आप यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो और एसेट्स में स्टॉक गायब है, स्टॉक लिख लो, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का साथ के साथ मीनिंग भी बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट नेगेटिव में चला जाए, ठीक है, तो नेगेटिव बैंक बैलेंस का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे को यहाँ पे ऐड करना है, क्वेश्चन में एडेड नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है, तो आंसर करते हुए सीधा लिखेंगे यहाँ पे बाय प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। 60,000 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं माइनस 48,000, ठीक है। पहले 48,000 की थी, अब 60 करनी है, तो इंक्रीज कितने से होगी 12,000 से, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। स्टॉक को 40,000 पे लेकर आना है, तो पहले कितने का था 32 का था, तो 40,000 माइनस 32,000, 8,000 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट करनी थी, 50,000 का 20% निकालना था, 20% मतलब 20/100, तो ये आ जाएगा 10,000, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा। डेबिट साइड में हम लिखेंगे नुकसान वाली चीज़ें, ठीक है। रिवैल्यूएशन की डेबिट में आती है नुकसान वाली चीज़ें, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पे हमारे को 4,000 लेकर आनी है, करंट प्रोविजन 800 है, तो 3,200 से इंक्रीज होगा, तो 3,200 डेबिट में आ जाएगा। फर्नीचर में डेप्रीसिएशन लगाना था 10%, 10,000 का 10% लग जाएगा, तो 10,000 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा 1,000, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1,000। फिफ्थ पॉइंट में 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह गिवन थी, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से भी डिनोट कर सकते हैं, तो 8,000 से करनी थी, तो 8,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड हमारी क्रेडिट साइड दिख रही है मुझे, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 30,000 का, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करोगे, दूसरी साइड जो छोटी वाली साइड है वहाँ कॉपी करेंगे, और बैलेंसिंग फिगर हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर होगा। तो जब भी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो मतलब फ़ायदे ज़्यादा है नुकसान कम है, तो आंसर क्या होगा टू गेन, ठीक है। आंसर क्या होगा टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे दो पार्टनर्स हैं डी और आर, और इनकी ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा जो कि होगी 3:2। तो 17,800 को 3:2 में बांटेंगे, तो ये आएगा 10,680 और 7,120। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लिखना है बाय बैलेंस बीडी। देखो भाई पार्टनर्स कैपिटल बनता कैसे मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्रेडिट साइड में वो एंट्रीज करते हैं जिससे कैपिटल हमारी इंक्रीज करे, क्रेडिट साइड में वो एंट्रीज करते हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज करे, और डेबिट में वो एंट्रीज करते हैं जिनसे कैपिटल घटे, कम हो, डिक्रीज करे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बाय बैलेंस बीडी लिखना है कि पुराना कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स का कितना है, तो ये क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट से देखकर लिखेंगे 48,000 और 40,000। उसके बाद आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो 10,680 और 7,120। उसके बाद न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो बाय बैंक अकाउंट, और न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे 32,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को एडजस्टमेंट करनी है गुडविल की, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें जाना पड़ेगा पहले वर्किंग नोट में। सबसे पहले भैया हमने ओल्ड रेशियो लिख लिया, ठीक है। डी और आर की ओल्ड रेशियो 3:2, डी आर और ए तीनों की न्यू रेशियो 5:3:2। तो हमारे को जब भी ऐसा होगा तो हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, हम एज्यूम नहीं कर सकते कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी। तो डी और आर की हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कैसे, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 3/5 2/5 माइनस 5/10 और 3/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10 1/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्लियर कट निकल रही है 1/10, रेशियो 1/10, तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कट कर देंगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी आ जाएगी इक्वल, यानी कि 1:1, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई। इसके बाद हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो गुडविल का हम फॉर्मूला लिखते हैं। किसी को याद है भाई गुडविल का फॉर्मूला, तो जरा सोचो क्या था, ठीक है। नहीं याद है तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। टोटल कैपिटल हम निकालेंगे न्यू फर्म की एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, एज पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। उसकी जितनी कैपिटल होगी और उसका जो उस कैपिटल में उसका जितना शेयर होगा, ठीक है, न्यू पार्टनर की जितनी कैपिटल होगी और उसका जितना शेयर होगा उसके हिसाब से हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, और माइनस हम करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी
पार्टनर्स, ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ऑल दी पार्टनर्स मतलब पुराने भी और नए भी, दोनों इसमें हमारे को इंक्लूड करने। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना होगा भाई, 32,000 तो उसका कैपिटल हो गया, ठीक है, और इसके शेयर का रेसिप्रोकल, इसका शेयर आप देखो न्यू रेशियो में देखो 2/10 है ना, तो 2/10 का उल्टा क्या होगा 10/2, तो ये उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी कैपिटल को, तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, माइनस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये क्या होती है भाई, मैं यहाँ पे पहले वैल्यूज लिख रहा हूँ और इसके बाद बताता हूँ ये कहाँ से आई है। तो फर्स्ट पार्टनर जो है डी है, इसका आएगा यहाँ पे 58,680, सेकेंड पार्टनर का आएगा 47,120 और थर्ड पार्टनर की कैपिटल आएगी 32,000, ठीक है। तो ये देखो ये डी की कैपिटल है, ये मैंने लिखी, और ये आर की, ये एडजस्टेड है, एडजस्टेड मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी इनकी कैपिटल कितनी आ रही है, ठीक है। तो एक बार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं और आपको ये वैल्यूज वहां पर आपको दिख जाएंगी। देखो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके सामने, तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि पुरानी कैपिटल प्लस उसमें कुछ भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया या जनरल रिजर्व वगैरह ऐड वगैरह करने के बाद। तो डी की देखो कितनी होगी 48,000 प्लस ये चीज ऐड होगी 10,680, तो 58,680 जो मैंने वहां पर लिखी थी अभी वर्किंग नोट में। और आर की कितनी होगी, ये 40,000 पुरानी प्लस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। एडजस्टेड मतलब पुराने प्रॉफिट्स ऐड कर दो, ठीक है, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होता तो वो भी ऐड कर देते, तो 47,120, ठीक है। तो यहां से हमने कैपिटल उठाई है एडजस्टेड वाली ओल्ड पार्टनर्स की, और न्यू पार्टनर की तो वही जो लाया 32,000, ठीक है। वापसी चलते हैं वर्किंग नोट पे। 32,000 इंटू 10/2 होगा हमारा 1,60,000, माइनस इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ रहा है 1,37,800, ठीक है। तो ये 160 में से 137,800 जाएंगे तो 22,200, ठीक है। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, तो ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, तो न्यू पार्टनर कौन है, ए, तो ए शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। उसकी इंडिविजुअल कैसे गुडविल आएगी, गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, तो उसका शेयर कितना प्रॉफिट शेयर है 2/10, तो ये हो जाएगी 4,440। और ये जो गुडविल लाया है ना, ये लाया कैसे, कैश में तो लाया नहीं है क्योंकि हिडन गुडविल में तो कैश में लाएगा नहीं, और क्वेश्चन में मेंशन भी है कि कैश में नहीं लाया, तो ये उसको पार्टनर्स में कैश की फॉर्म में नहीं बटेगी, करंट अकाउंट के थ्रू बटेगी और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी, जो कि क्या है इक्वल है 1:1 है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। यहां पर लिखेंगे भाई गुडविल बटेगी ना, तो बाय अंशुज करंट अकाउंट, ठीक है, अंशु नाम है ना न्यू पार्टनर का, बाय अंशुज करंट अकाउंट, ठीक है। मैंने अभी बताया ये 1:1 में जाएगा, जो कि क्या है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो ये हो जाएगा 4440 को बांट रहे हैं ना, तो 222 और 222, ठीक है। तो ये हमारी गुडविल बढ़ गई है। अभी भी देखो क्वेश्चन तो वैसे हो गया, पार्टनर्स कैपिटल तो हो गया, बैलेंस शीट रहती है, बट ये जो अंशु का करंट अकाउंट आपको दिख रहा है ना, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में, ठीक है, क्योंकि जर्नल अगर रीड करेंगे तो अंशु का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, अंशुस करंट अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो जर्नल में अंशु डेबिट हो रहा है और डेबिट बैलेंसेस जितने होते हैं वो एसेट्स में जाते हैं, ठीक है। तो अंशु का करंट अकाउंट जो है वो एसेट साइड में जाएगा 4440 करके, इन दोनों का टोटल, ठीक है। तो अब जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम लोग टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है, डी का आ रहा है 6900, तो यही हमने छोटी वाली साइड लिखना है 6900, और यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू बैलेंस सी डी, ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर भी कितनी होगी 6900। फिर आर का टोटल किया 49,340, सेम प्रोसेस से छोटी वाली साइड सेम टोटल कॉपी, और कोई आइटम नहीं लिखी है तो बैलेंसिंग फिगर भी यही हो जाएगी 49,340। ए का क्रेडिट साइड का टोटल 32,000, सेम टोटल कॉपी होगा इधर 32,000, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर भी सेम आ जाएगी 32,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा टोटली रेडी है। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे भाई, हर क्वेश्चन में हम यूजुअली क्या करते हैं, लाइबिलिटीज साइड पहले बनाएंगे, तो लाइबिलिटीज साइड इस क्वेश्चन में भी बनाएंगे। और बैलेंस शीट फॉर्म कैसे करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन का देखना है, मतलब आंसर का रीवैल्यूएशन अकाउंट, और क्वेश्चन की ओल्ड बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन, ये दोनों आपको साइमल्टेनियसली इकट्ठे देखने हैं। क्या देखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आंसर का, ठीक है, आंसर का रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट क्वेश्चन वाली। जब आप ये दोनों देख देख कर आप अपनी नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, आपकी नई बैलेंस शीट हमेशा सही बनेगी। और कैसे करने, पहले लाइबिलिटी साइड को प्रोसीड करेंगे, लाइबिलिटी साइड बनाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे 16,000 के, पब्लिक डिपॉजिट इसमें जिसमें नो चेंज है ना वो तो कॉपी पेस्ट करो, तो पब्लिक डिपॉजिट भी सेम टू सेम है, इसमें भी कोई रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट नहीं है, सेम टू सेम कॉपी करेंगे।
आउटस्टैंडिंग जो हमारे एक्सपेंसेस थे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मैं लाइबिलिटीज लिख रहा हूँ या आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पहले 2000 के थे, रीवैल्यूएशन में 8000 के और हो गए, तो ये हमारे टोटल 10,000 के हो गए, ठीक है, 10,000 के हो गए, तो ये यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, डी, आर और ए, ठीक है, तो तीनों की कैपिटल आप यहाँ पे लिख दोगे। और ये कैपिटल मैं कहाँ से देख कर लिख रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आंसर्स आए हैं वहां से देख देख कर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया लाइबिलिटीज साइड। अब एसेट साइड में देखो, सबसे पहले कैश तो एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है, 1200। फिर यहाँ पर लिखेंगे बैंक बैलेंस। समझो भाई, बैंक बैलेंस में गलती हो सकती है, ठीक है, मैच नहीं होगा बुक से, ध्यान से समझो। 2800 पुराना बैलेंस, 32,000 की कैपिटल, ठीक है, जो नया पार्टनर कैपिटल है अंशु, इसमें से माइनस करेंगे 6,000। अब ये 6,000 कौन से भाई, एक तो क्वेश्चन में क्योंकि एरर है तो वैसे ही नहीं गिवन, और दूसरा ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जो नेगेटिव बैंक बैलेंस था वो अब हमारे अकाउंट में क्योंकि पैसे आ गए हैं तो अब हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 2800 रुपये पहले थे, 32,000 आ गए, तो 6,000 बैंक को देने थे, अब हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो माइनस कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 28,800 नेट अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अंशु का करंट अकाउंट भी यहीं लिख देंगे, अंशुस करंट अकाउंट, ये मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल के टाइम पर समझाया था। तो 4440 का करंट अकाउंट आ जाएगा। स्टॉक पे रीवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान देखते हुए 40,000 कर देंगे, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस कॉपी कर रहे हैं 1,000 की, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। सन्ड्री डेटर्स में प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट करके करेंगे, ठीक है, 28,800 और माइनस करेंगे प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन हो जाएगा 4,000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24,800, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, तो इसमें भी रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, 48,000 से 12,000 इंक्रीज 60,000, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में भी हमारा 50,000 पहले था, 10,000 से बढ़ जाएगा तो 60,000 हो जाएगा ये भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फर्नीचर रह गया, फर्नीचर, ठीक है, तो फर्नीचर हमारा 9,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 1,000 से कम हुए, डिप्रिसिएशन लगा, तो 10,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल आपका मैच कर जाएगा और अमाउंट आएगा 2,29,240, ठीक है, तो 2,29,240। तो ये दोनों साइड्स हमारी टैली कर जाएंगी। तो बैलेंस शीट भी हमने बना लिया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करना है, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी बुक को, अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो से।